जिस कानून को सबसे ज्यादा ढोल पीटते हैं सुधांशु जी, गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है, पूरी भाजपा ढोल पीटती है गोवा में यूसीसी है। अरे गोवा का यूसीसी लागू करेंगे तो हमारे जो बीजेपी के सांसद मित्र हैं उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा देंगी। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सवाल आप ही से है और वो सवाल यही है जो तमाम राजनीतिक पार्टियां पूछ रही हैं कि लाने की मंशा नहीं है आपकी, आप इसको 24 में भुनाना चाहते हैं और इसीलिए चुनावों के एन पहले एक तो 4 राज्य आपके लिए अहम है और उसके बाद से 24 का लोकसभा चुनाव भी है, सिर्फ यही भुनाने के लिए। और लगता है ऐसा ही, आप लोग कहते तो है कि मुसलमानों को देश में अन्य पार्टियां डरा रही हैं, लेकिन जब आप सीधा बहुविवाह पर टारगेट करते हैं तो क्या आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं? अंजना जी, आपकी बात से ही मैं बात निकालता हूं। जो लोग ये कहते हो कि बहुविवाह को टारगेट करते हैं, मतलब मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, यानी 21वीं सदी की इस दुनिया में खड़े होकर वो ये कहते हैं कि बहुविवाह का अधिकार होना चाहिए, यानी महिलाओं की हैसियत यह होनी चाहिए। अब इसके बाद अंतर समझ लीजिए क्या है। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता का अमृत काल आ गया, अमृत महोत्सव वर्ष पूर्ण हो गया, मगर स्वतंत्रता के समय की ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के तमाम एजेंडा ऐसा दिमागों में फितूर की तरह चढ़े रहे कि वो जाके अब 2019 के बाद जब हमें वो शक्ति मिली कि हमें दोबारा बहुमत मिला और राज्यसभा में भी हमारी इतनी पर्याप्त संख्या हुई जो 2014 से 19 के बीच में नहीं थी कि हम कर सके, धारा 370 टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट लिखा गया था। कहते हैं चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो। 67 साल चर्चा होती रही, 70 साल चर्चा होती रही। राम जन्मभूमि का विषय चर्चा करो, समाधान ऐसे निकलेगा, चर्चा करो। वैसे ट्रिपल तलाक चर्चा करो, मतलब 3 तलाक पर भी बहस हो रही थी। और आज कहा जा रहा बहुविवाह का मतलब मुसलमानों को टारगेट करना है, इसीलिए मुसलमानों को उस स्थिति में जाकर पहुंचाया। मैं एक ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, यदि सबको जनधन योजना मिले, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं थे, सबको आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य कवर मिले, सबको उज्ज्वला योजना में सब कुछ मिले, सबको नल से जल मिले, सबको बिजली पानी सड़क मिले, मुस्लिम समाज के 70% लोग हैं जिन्हें किसी न किसी एक योजना का लाभ अवश्य मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का सबसे ऊपर है, मैं मानता हूं सुधांशु जी की बात। उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारी सरकार प्रयास करेगी और सबसे बातचीत करके एक कानून लेके आएगी। जो प्रयास आपने कहीं किया नहीं, आपने किसी धर्म किसी समुदाय के लोगों से बातचीत नहीं की। और सुन के आपकी बात और हास्यास्पद लग रही है, बताइए किस जैन समुदाय के लोगों से बातचीत कर लें? अरे भैया, मिस्र में मस्जिद के अंदर मौलाना आपको मिल जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री जी घूमने चले जाते हैं। यहां कौन जैन मुनि है, कौन जैन समुदाय के मानने वाले धार्मिक गुरु हैं, कौन सिख समुदाय के मानने वाले धार्मिक गुरु हैं, कौन बौद्ध धर्म को मानने वाले धार्मिक गुरु हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। और हिंदू प्रतिनिधियों से आप बातचीत नहीं कर सकते, जो कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में क्या कहेंगे? आप आदिवासी समुदायों के नेताओं को नहीं जानते, आप नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों से बातचीत नहीं कर सकते। 371 के तहत अंजना जी, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमाम गुजरात, तमाम राज्य कवर होते हैं, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्य कवर होते हैं। उनके कौन से राइट्स आप छीन रहे हैं, कौन से राइट्स आप दे रहे हैं? आप व्यापक चर्चा कीजिए ना। इस चर्चा को इतना संकुचित क्यों बना रहे हैं? इस चर्चा को एक धर्म तक आप क्यों सीमित कर रहे हैं? आप इसको ब्रॉडर बनाइए, सभी जातियों से, सभी समुदायों से, सभी धर्म के लोगों से बात कीजिए। इस देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी हैं, आपके किसी गलत फैसले से उनका अधिकार छिन जाए। हमारे करोड़ों संख्या में हिंदू लोग हैं, उनका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है जिसके तहत उनको टैक्स में छूट मिलती है। आपके इस कानून से वो उस अधिकार से वंचित हो जाए। और गोवा में आपकी सरकार है मान्यवर, हम वहां के कानून की आलोचना या निंदा करने वाले कोई नहीं होते। वहां पे एक कानून बना है, वहां के लोग उससे खुश हैं, नाराज हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। उसके बाद उसमें, क्योंकि जब आप ये बदलाव लाएंगे तो गोवा के कानून में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो क्या गोवा के भाई, हिंदू भाई, आपके इस यूसीसी के लिए तैयार है? जो उनको राइट्स मिले हैं वो आप छीनने जा रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं? या आप पूरे देश में हिंदुओं को 2 शादी करने का अधिकार देने जा रहे हैं? ये देश आपसे मान्यवर हाथ जोड़ के जानना चाहता है।
बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहता है। आप गुस्सा मत होइए, आप नाराज हो जा रहे हैं बात बात पे। यूसीसी लागू करने की 1 इंच भी आपकी मंशा नहीं थी, राजनीति करने की मंशा है, वो खुल के बोलिए, हम लोग मान लेंगे। 80-20 करने के लिए लाए हैं क्या यूसीसी पर बहस? और ठीक है। जो सबसे प्रमुख एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, 80-20 करने के लिए सबसे जो प्रमुख एजेंडा है बीजेपी का, यूसीसी, वो 10 महीने पहले आपको याद आया। 9 साल में आपने कुछ नहीं किया। ये फंस गया सीएम। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।